और हम लोग आज बात करने वाले हैं शादियों के बारे में कि जो इंडिया में आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि शादियां नहीं टिक रही हैं। जहाँ तक मैरिज की बात है तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आप जब देखिए कि दो लोग आपस में खुश नहीं है, ये जो ड्रग एडिक्शन वाली बात है ये मुझे ज़्यादा वैलिड लगती है, क्योंकि एक धारणा बनती है कि लोग स्टेबल लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि और जब वो जेल में भी गए इनफैक्ट तो जेलर वहाँ का कह रहे हैं कि वो समय पे खाना नहीं खा रहे हैं। मीम्स बन रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। चहल भाई तो बहुत चालाक निकले। हाँ, वो मतलब अनुष्का शर्मा ने जो अपनी लाइफ में अचीव किया उसकी वैल्यू वो सीधा जीरो कर देते। क्राइम और डिवोर्स में से अगर किसी को सुनना हो तो ऑफ कोर्स डिवोर्स सुनना चाहिए। हाय, मैं हूँ रोहन और मेरे साथ है आदित्य और हम लोग आज बात करने वाले हैं शादियों के बारे में कि जो इंडिया में आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि शादियां नहीं टिक रही हैं, शादियों में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह गया है। हमने मेरठ का केस देखा जहाँ पे एक लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने हस्बैंड की हत्या कर दी, उसको ड्रम में उसके पीसेस करके उसको सीमेंटेड कर दिया, फिर घूमने चली गई। तो इस बारे में बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि क्या हो गया है ऐसा कि एक साथ इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस आ रहे हैं। तो पहले इससे शुरुआत करते हैं कि इस पे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे केसेस जो आ रहे हैं उसके पीछे तो रीज़न ये भी होता है कि हम लोग मीडिया से जानते हैं कि जब एक टाइप का केस आता है तो हम उस पर ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, उस तरह के जितने केसेस आते हैं वो न्यूज़ बनती है, सिमिलर स्टोरीज पे हम रिपोर्ट करते हैं ज़्यादा, ताकि उससे सेंसेशन भी आती है एक तरीके की। लेकिन जहाँ तक मैरिज की बात है तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आप जब देखिए कि दो लोग आपस में खुश नहीं है और जबकि आपके पास कानूनी प्रावधान है कि आप एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन लोग उसको ना चुनते हुए एक दूसरे किसी की हत्या कर दे रहे हैं, बर्बरता पे उतर रहा है। तो इससे बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि क्या है, आखिर क्या रीज़न है, क्या सोसाइटी की जो समाज की जो सोच है उसी कारण ऐसा हो रहा है, या हमारा समाज जो है वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, या फिर हमारा जो लॉ है वो इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा किसी एक जेंडर को या दोनों ही जेंडर को, जो वो कानूनी प्रक्रिया ना अपना करके इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन एक जो जरूरी बात यह है कि जो चीटिंग केसेस है, जैसे मेरठ वाला केस पर्टिकुलर बात करें तो उसमें हमने ये भी देखा है कि उसका हस्बैंड अच्छा अर्न भी कर रहा था, एक अच्छी लाइफ थी, उनके बच्चे भी थे और अच्छी वीडियोस भी देखे हमने, कितने हैप्पी फैमिली थी। उसके बाद भी एक ड्रग एडिक्ट होना और उसके साथ एक ऐसा पार्टनर जो ड्रग वो भी बिल्कुल एडिक्टेड है, और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइफ कहीं एक बेहतर दिशा में जा रही है, बेहतर उनका रिलेशनशिप जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह रह रही है कि जो चीज़ खराब हो रही है चीज़ें। ये मुझे लगता है इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये जो ड्रग एडिक्शन वाली बात है ये मुझे ज़्यादा वैलिड लगती है, क्योंकि एक धारणा बनती है कि लोग स्टेबल लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं, जो कि इस केस में अपने हस्बैंड के साथ उसका था, राइट। लेकिन यहाँ पे वो एक ऐसे आदमी के पास गए जहाँ पे ना उसका कोई फ्यूचर था और ना ही वो मेंटली स्टेबल कुछ दिख रहा है ना। लेकिन वो मुझे लगता है कि और जब वो जेल में भी गए इनफैक्ट तो जेलर वहाँ का कह रहे हैं कि वो समय पे खाना नहीं खा रहे हैं और तरह तरह की ड्रग के नाम लेकर के एग्जैक्टली स्टेट मतलब ठीक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है एग्जैक्टली। और एक चीज जो मैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि लोग जो कंपेयर कर रहे हैं कि उसका हस्बैंड हैंडसम था और इतना गुड लुकिंग था, और उसके बावजूद वो एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ी जो बिल्कुल ठीक भी नहीं दिखता है और मतलब किसी तरह से वो सही नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ ड्रग एडिक्ट के बारे में होती है, जो लोग ड्रग्स ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि फिर जब आपको ड्रग्स चाहिए और ऐसे एडिक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है कि आपको फिर कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जो वो चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहा है वो इंसान अच्छा नहीं लग जिसके साथ वो चीजें एंजॉय कर पा रहे हैं, वो मुझे एक एडिशनल चीजें लगती है। और दूसरी चीज एक और जो केस हमने देखा था अतुल सुभाष का, हाँ ठीक है, उसमें भी मतलब वो जो सुसाइड वीडियो था उनका, वो देख करके बहुत बुरा लगा था कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, है ना। लेकिन एक चीज ये भी है कि उस वीडियो को आधार बना करके एक मेंस राइट जो एक चला था इंटरनेट पे, वो कितना वाजिब है हमें सोचना होगा, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हिस्टोरिकली महिलाओं की, खासकर रूरल इंडिया में, जो हम आज तक जानते नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं। बट लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया सकता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उस जो लॉज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, उसको अब्यूज भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। और वो कोई आप मतलब ये सिर्फ एलिमनी का कोई एक केस तो है नहीं। इनफैक्ट आप अगर SC/ST एक्ट को भी देखें या फिर डाउरी एक्ट को देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें ये पता चला कि उसको मिसयूज किया गया, उसको अब्यूज किया गया। लेकिन हम उसको सिर्फ एग्जांपल लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि SC/ST एक्ट ही गलत है, डाउरी एक्ट गलत है, हम उसको नलिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सुसाइड केसेस में देखी तो मैंने पैटर्न भी देखी, और मतलब इस तरह के केसेस की अतुल सुभाष ने पूरा लंबा वीडियो है, बहुत इमोशनल वीडियो था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस लिखे और
अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अलावा फिर हमने आगरा में केस देखा मानव शर्मा वाला, जहाँ पे वो उसके साथ कितना बुरा हुआ, उन्होंने वीडियो बनाया। और उसके बाद से हम, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी रह रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फिर पत्नी का पक्ष भी आ रहा है कि नहीं, हमारी ऐसी चीज़ें नहीं थी, और शायद वो उनको फैमिली को ब्लेम करी, फैमिली पत्नी को ब्लेम करी। जैसे मध्य प्रदेश से केस आया, फिर हमने धनबाद में भी देखा। तो ये जो सुसाइड वाले केसेस और लाइव वीडियो को, कितना खतरनाक कल्चर होता जा रहा है। देखिए जब हम ब्लेम गेम पे जब जाते हैं तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता रियलिटी क्या है, कि वो चीजें बस इतनी होती है कि जो मीडिया में आई है और पर्सपेक्टिव का है, एग्जैक्टली हर चीज का। और बहुत मैक्सिमम केसेस में हमने अपना परसेप्शन पहले ही बना रखा होता है, ठीक है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, हमारे दिमाग में एक आंसर पहले से ही रेडी होता है कि हम किसको सपोर्ट। हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे ये केसेस आए हैं, मुस्कान वाले केसेस आए जहाँ पे लड़की ने अपने हस्बैंड के साथ किया, वैसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ किया। तो ये इसका कोई जो डिबेट है एक ब्लेम गेम वाला, उसका तो कोई एंड नहीं है। लेकिन सुसाइड में एक जो लाइफ कल्चर चल रहा है उसको लेकर कि एक इंसान तो अपनी लाइफ तो मतलब बर्बाद कर ही रहा है, उसके साथ ही वो जो चीज़ है कि आगे जो खिंचती चली जा रही हैं चीज़ें, और ट्रेंड बनता है, और फिर वो जो मतलब एक एंटरटेनमेंट सा चीज बन गया है। जैसे मैं बहुत पर्टिकुलर जाऊं तो ये जो रील्स बन रहे हैं, जो वीडियोस बन रहे हैं, जो मजाक बन रहे हैं ड्रम के, मतलब इट्स अ सेंसिटिव इशू, और इस पे बहुत उससे गहराई से बात होनी चाहिए, बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए। मुझे लगा इसीलिए ये सबसे जरूरी था कि हमें इस पर वीडियो बनाए, और ये चीज, और इस पे बहुत रील बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनफैक्ट मैं अतुल सुभाष वाला केस को इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही एक टचिंग सा वीडियो लगा था उनका, और वो जो मुद्दा था उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये महिला उनके साथ गलत कर रही है, जो कि मुझे पहले बार में देखने में लगता भी है कि हो रहा था, लेकिन वहां पे जब मैंने जुडिशियरी का रोल देखा वो ज्यादा क्वेश्चन है, प्रॉपर करप्शन, एग्जैक्टली, क्योंकि एक लॉ अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसके मिसयूज करने वाले हैं भाई, हर एक लॉ के मिसयूज करने वाले हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी की जरूरी चीज मुझे लगता है इसमें बात करनी ये जरूरी है कि अगर हम ऐसे बात करें, मान लीजिए कि दो टीम्स बना दी जाए, एक मेल है एक फीमेल है ना, कि जो मेल है वो विक्टिम है और जो फीमेल है वो मतलब उसके यूज कर रही है। तो किसी भी केस में हम देखें तो उसमें तो ज़्यादातर केसेस में ये रह रहा है ना कि जो वाइफ है वो मिसयूज़ कर रही है अपने पावर्स का, जो उन्हें लॉज मिले उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसका यूज़ कर रही है, लेकिन उसके साथ उनके फादर, उनके भाई शामिल हो रहे हैं, तो वो भी तो मेल है। तो फिर वो कैसे ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक मेल वाले जो है वो सारे विक्टिम्स है, फिर तो वो तो लड़की साथ भी खड़े हैं उसके भाई। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये भी है ना कि हम जो केसेस देख रहे हैं ये हमें ये मानना पड़ेगा, एक तो हम बहुत कम जानते हैं, और ये मानना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज के केसेस हैं। ऐसे इतने सारे केसेस हो रहे हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं है, और हम एक चीज रिपोर्टेड है बहुत सारे, और बहुत आप ये भी मान के चलो कि जो पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो सिर्फ आपको सामाजिक स्तर पे नहीं सोशल मीडिया पे भी दिखता है कि आप मतलब 50 रेप के केसेस इस तरीके से होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा मतलब आउटरेज होता है, लेकिन जब एक ऐसा पर्टिकुलर केस मिलता है ना, तो उस पर हम इस तरीके से करते हैं कि भाई मतलब महिलाओं को हम पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि मतलब इस तरह की चीजें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, और हम पुरुषों को भी देख रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, और उसको मैं तो वही कह रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे जिम्मेदारी टीमिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप केस को केस की तरह लो, आप बात कीजिए, आप केस को केस की तरह लो, आप इस तरीके से मत करो कि यार मतलब किसी का अगर डेथ हुआ है तो आप उसको एग्जाम्पल बना, आपको उसको यूज करके आप एक तरीके से पूरा एक मूवमेंट चला रहे हो, ठीक है, और जो कि आपको पता है कि गलत है, ठीक है। और वो एक मतलब जो पता नहीं कितने लोगों ने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन जो सारे जजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो खास करके कि हर किसी को एक जजमेंट, वो तो मुझे लगता है कि कि टॉपिक से थोड़ा हटके होगा, लेकिन जरूरी बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत क्लोज हो गया, और क्लोज होने के बाद भी एक चीज देखने को मिल रहा है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग ये मतलब जो जांच एजेंसी, आप सीबीआई की मांग करें, सीबीआई ने जांच की, उन्होंने बोला कोई ऐसा हमें प्रूफ नहीं मिलता जिसके लिए जो रिया जिम्मेदार उनकी मौत के लिए, और उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब आप जिस पार्टी पे जिस एजेंसी भरोसा कर रहे थे, उन्होंने जांच कराई, सब चीजें की, और उसका क्लीन चिट मिल जाता है, फिर भी आप भरोसा करने को रेडी नहीं है। ये प्रेजुडिस है और कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है जब ये हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की और ऐसे ब्लेम गेम की, तो मुझे एक और केस याद आ रहा है, ज्योति मौर्य वाला, जिसमें उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया और सारी चीजें की, एसडीएम बन गई, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। जिसके बाद से बहुत सारी चीजें चली कि देखो कैसी चीज रही है। हालांकि मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, ये बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ पे मेल्स
अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उन्होंने सक्सेस पाने के बाद छोड़ भी नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जिनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन वो घर का काम ही करते रह गई, वो कभी पढ़ नहीं पाई और ना कहीं जाके जॉब कर पाई। तो उसको आप क्या बोलोगे? ऐसा केस नहीं है कि हमें आपको चुन के केसेस बताने पड़ेंगे, आप अपने घर में देख सकते हैं और हर घर में लगभग आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्थिति है कि हर जगह देखने को मिलती है। और तो जब शादियों की बात करें तो हम शादियों में जब बिखरता एक देखते हैं, और नो डाउट कि शादियां बहुत खूबसूरत होती हैं, कपल साथ में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत उसको खींचना, मतलब साथ में रहने के लिए जबरदस्ती रहना, उससे बेहतर अलग हो जाना। और इसको देखकर हम जब देखते हैं कि आज के टाइम में जो सेलिब्रिटीज में हो रहा है, खासकर सेलिब्रिटी वाली न्यूज इसलिए भी बनती है क्योंकि उसमें मतलब एक आपको रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी, लोग को इंटरेस्ट भी है बहुत ज्यादा जानने में, और वो चीजें रिपोर्ट होती हैं। तो जैसे हमने अभी उनका देखा, चहल का देखा, चहल का धनश्री का उनका डिवोर्स हुआ, उसके बाद से बहुत, और उसमें मैंने एक और चीज देखी है, हम उसके बाद हार्दिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने ये देखा कि जब वहाँ पे वो जब चहल किसी फीमेल फ्रेंड के साथ वहाँ पे आराम से फ्लेक्स कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रॉपर उसमें मीम्स बन रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। चहल भाई तो बहुत चालाक निकले। हाँ, वो मीम्स बन रहे हैं, वो कोई उनको ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। लेकिन वही धनश्री के केस में देखिए कि वहाँ पे वो लड़की जब कोई एक वीडियो बना रही, रील बना रही, या अपना सोलो एक डांस वीडियो बना रही, उसमें जो लोग जाकर उसको गालियां दे रहे हैं, उसको बहुत बुरा बोल रहे हैं, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि ये मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो वहीं पे दिखता है। ठीक है, आप वो किसके साथ दिख रहे हैं मुझे इस बात नहीं करनी, लेकिन जिस तरीके से उन, और वो एक टी शर्ट भी गए थे, ठीक है, कुछ गोल्ड डिगर लिखा था उनपे, बी योर ओन गोल्ड डिगर इस तरीके से कुछ लिखा था, एंड उसपे भी बहुत सारा बवाल हुआ कि भाई देखो ये मैसेज दे दिया, एलिमनी तो दिया लेकिन मैसेज, और इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ले भाई मैंने तो भीख दे दिया, जो कि है नहीं। अगर लॉ ने हमारा कुछ डिसाइड किया है तो एक बहुत ही गहन चिंतन के साथ और बहुत ही डीप, लोग ना बहुत जल्दी इजीली ले लेते हैं एलिमनी क्या है, क्यों देना है, ठीक है, लेकिन जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, एग्जैक्टली उन्होंने कुछ देखा होगा, बहुत रिसर्च लगी होगी, तब जाके कोई लॉ डिसाइड हुआ होगा। इस तरीके से नहीं होता है। और वहीं पे दूसरे लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, कि जो कि चहल के फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। हाँ, वो जब से उनके एग्जैक्टली कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो मैच है ही नहीं, शादी हुई है, और उस लोग जब भी किसी रील में दिख रहे हो, किसी पब्लिक प्लेस में दिख रहे हो, तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया है। उनके आप क्वालिटी को नहीं देख रहे हो, वो कितना बड़ा लेग स्पिनर है, उसने क्या क्या इंडिया के लिए, वो कुछ नहीं मैटर करता, बस उसके चेहरे को देख करके और कर दे रहे हैं कि ये माइंडसेट जरूर है कि आप कुछ भी अचीव कर लोगे, कितने भी बड़े हो जाओगे, लेकिन जो सोशल मीडिया का जज है वो आपको 1 मिनट में तय कर देगा कि आपको वो सुप्रीम जज है, आपको इस लड़की के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो ये तय कर देता है। लेकिन मुझे ये मामला मुझे जितना समझ में आया, ये मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत इस बारे में जानता हूँ, लेकिन हार्दिक और नताशा का जो मामला है बहुत मैच्योर मामला लगा कि अगर पेपर पे देखने पे साथ नहीं रहते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। और उसके बाद भी हालांकि वही सेम बात रही कि हार्दिक का बहुत प्रमोट किया गया, हार्दिक को कूल बॉय दिखाया गया, और उसके बाद से नताशा को बहुत ट्रोल भी किया गया। लेकिन उसमें खूबसूरत बात ये रही कि वो लोग साथ में वहाँ पे रहे भी, और उसके बाद से अभी भी दिखते हैं कि अपने बच्चे को लेकर को पेरेंटिंग के मामले में ठीक है। और क्लासिक केस ऑफ आमिर खान, उस पे क्या बोलोगे? हाँ, आमिर खान का केस तो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है कि अभी हमारा समाज उसके लिए रेडी नहीं है, हमारे समझ से तो बाहर ही लगती है एक डिवोर्स के बाद भी, और मतलब ये खूबसूरत बात है, इसमें बुरा नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है। अगर लाइक अच्छी बात है, एक ये हो सकता है कि एज ए पार्टनर रहना साथ नहीं पसंद है, नहीं तो बट एज ए फ्रेंड्स दे आर फाइन। इसमें मतलब मैं जावेद अख्तर की बात देखता हूँ कि वो बताते हैं कि जो अपने एक्स वाइफ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, हालांकि वो ये बात मानते हैं कि उनकी खराब टर्न से उनकी शादी खत्म हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये तो मैच्योरिटी की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। बट मुझे लगता हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब लोग उतना मैच्योर हो जाए। लगता है ये जो सेलिब्रिटीज हैं और इनके बारे में जब एक्स पार्टनर के बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पोस्ट करके थोड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ वो जो मतलब अगर आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो तो आप प्रॉपर एक मतलब रिवेंज ले रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपने और आप अपने जो फैंस हैं आप उनको कहीं ना कहीं परसुएड कर रहे हो, आप जानते हो कि ये होने वाला है, ट्रोल आर्मी उनके पीछे आने वाली है, और आप कुछ ऐसा करके जा रहे हो कि जो उसको एस्केलेट करती है। अच्छा, ये चीज तो हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज का, लेकिन हम आसपास भी काफी देख रहे हैं अब तो थोड़ा सोशल मीडिया का दौर मतलब और एक्सपोजर मिलता जा रहा है, तो हम ये नॉर्मली देख पाते हैं कि आम लोगों के जीवन में भी काफी लोग मतलब स्टेप आउट कर रहे हैं और डिवोर्स हो रहे हैं। तो जो हमने देखा है कि हमने फिल्म में देखी है बाहर की, और कल्चर भी देखा है कि एक बच्चा है जिसके 4 पेरेंट्स हैं, मतलब स्टेप मम है, स्टेप फादर है ना, लेकिन हमारे देश में वो कल्चर मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि डिवोर्स हो रहा है और लोग बड़ा मतलब इसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब इसको किस तरह से मतलब इसका रीजन क्या है, हम इस बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इस पर क्या साइकोलॉजी है, इस बात करेंगे। मतलब यही है ना कि एक्सपोजर की बात है। हाँ, कि पहले हमारे पास एक्सपोजर नहीं था, तो एक जो स्टिग्मा था कि 7 जन्मों का साथ है ना, तो लाइक मेल के साथ कुछ भी हो रहा है या फीमेल के साथ कुछ भी हो रहा है, दे वर कंप्रोमाइजिंग, एंड उसको एक
वो नाम दिया जाता था कि भाई देखो हमारी जिंदगी में बहुत कठिनाई है, हमने बहुत बहुत चैलेंजेस देखे, किसी का पति चीट कर रहा है, किसी की पत्नी चीट कर, बट दे वेस्ट टुगेदर, और उसको मतलब ग्लोरीफाई किया जाता था कि भाई इस तरीके से। बट उन्होंने फिर वेस्टर्न कल्चर देखा मूवीज के थ्रू, या फिर बहुत सारे लोग गए भी और वहाँ एग्जैक्टली, और वहाँ पे दिखा कि भाई मतलब इतना नहीं है, अगर क्योंकि सब लोग वहाँ पे इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जीवन का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि आपके साथ शादी करना, बच्चों को पालना, इतना ही नहीं है, उसके अपने राइट्स, उसकी अपनी एक जो हाँ एग्जैक्टली, तो उस पे उन्होंने फोकस किया। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, और मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, उस पर डिस्कस करना अलग बात है, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी की बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप और सामाजिक लेवल पे कि हम उस पर कमेंट करना बंद करें। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे केस दर्ज कराना जा रहा है, वो इतना मैच्योर हो कि उस चीज को समझ के केस दर्ज करे, और जो जज हो ऐसा ना बोल दे कि भाई तुम अपना पैसा जाके नाली में बहा दो, ठीक है, उस पर गहनता से सुनवाई करें और जो सही लग रहा है उस पर अपना फैसला दें, जिस पद पे बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। ये चीज है कि जागरूकता बढ़ी है, मतलब लोग इस चीज को, और ये मुझे लगता है कि ये जो बहुत एक ऐसे खराब तौर पे देखा जाता है कि महिलाओं को ये कह दिया जाता है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जब अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये आसान हो गया है कि वो डिवोर्स मांग पा रही हैं। तो ये बहुत खराब, मतलब ये इसी सेंटेंस को बहुत खराब तौर पे देखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो वो फिर वो अपनी आज़ादी मांग पा रही हैं, जिस वो और आप ये बात कर रहे हो ना मॉडर्न लोगों की, मैं मॉडर्न लोगों की सोच आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न लड़कियों की सोच बता रहा हूँ। मैं कितनी बार कमेंट बॉक्स में जाता हूँ और वो कहते रहते हैं कि मुझे तो जिंदगी अनुष्का शर्मा की तरह चाहिए, ठीक है, कि एक ऐसा हस्बैंड हो कि बहुत कमा रहा हो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, बस स्टैंड में जाके ताली मारना है, और अटेंशन भी मिल रहा है, एड्स भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब अनुष्का शर्मा ने जो अपनी लाइफ में अचीव किया, उसकी वैल्यू वो सीधे जीरो कर देते। वो कहाँ से आई है, उनका भी तो कोई ऐसा तो था नहीं, नेपोटिज्म वाली सीन तो वहाँ पे आया भी नहीं, खुद से बनी है, ठीक है, और बहुत सारी फिल्में की है, और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, लेकिन अब उन चीज को हटा करके, और इनफैक्ट और बहुत सारी लड़कियां ये कर रही होती है, तो आपको दिखाता है कि वो शायद खुद भी इस चीज को लेकर के रेडी नहीं है कि विमेन राइट कितना मायने रखता है। एक जो चर्चा है उस पर, मतलब मैं भी अभी क्लियर थॉट नहीं रख पाता हूँ कि ये जो देखा जाता है अक्सर कि ये मेल्स, मतलब ये जो हम ट्रेडिशनली देखे आ रहे हैं कि जो भी पुरुष हैं और वो लोग हमेशा कमा रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोवाइडर है फैमिली के, वो घर में रोटी दाल ला रहे हैं, है ना, तो वो मतलब उनके पास पैसा है, वो कमा रहे हैं, वो फैमिली को चला रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, और वो फिर उसके बाद वो लड़की की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा बहुत सारे केसेस में, मतलब वो कुंवारी लड़की हो, उसकी शादी ना हुई हो, या शादी के बाद भी अगर वो कमा रही है, तो उसके बाद एक इंडिपेंडेंस वाला वो चीज़ रहता है कि हाँ, मतलब मुझे आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई कैन, तो वो उस बारे में लेकर क्या सोचना है, क्योंकि मतलब एक मेल है जो कमा रहा है और उसको वो अपने लिए इनफ कमा पा रहा है, लेकिन फिर वो उसके बाद उसकी वो सोच रही है कि नहीं, आई नीड समबडी टू सपोर्ट मी इमोशनली और बी विथ मी, और लेकिन वो सिचुएशन लड़की के साथ नहीं है। हाँ, तो ये एक ट्रांजिशन फेज है ना, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले से लाइक ये विमेन वर्कफोर्स कब से बढ़ा है, जब से एलपीजी आया है इंडिया में, प्राइवेट फोर्स जब से आई है तब से हमारे विमेन फोर्स, मतलब पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए देखते नहीं। भी कह सकते कि अब वो एजुकेशन बढ़ता गया, तो अब वो कंपनीज में जा करके काम कर रही है, ठीक है, तो आप ऑल ऑफ ए सडन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो 100 सालों से जो मेल काम करते आया है, ठीक है, वो फीमेल करने लग जाए। अब फीमेल के पास पैसा आ रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसी फीमेल भी है जो जिन्हें ये लग रहा है कि भाई ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी में, लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाएगा, जब आपका रेशियो 50:50 होगा, जब जितने मेल काम कर रहे हैं आपके कंपनी में उतनी फीमेल भी काम करेंगी, तो मुझे लगता है फिर ये नॉर्मल होने लगेगा। अभी आप ये तो देखो कि अभी भी हमारे कितने परसेंट फीमेल काम कर रही है, लेस देन 10%, रियलिटी ये है। और आप उसी में से एक केस उठा करके ये भी देख ले रहे हो, पैसा कमाते हुए घर वालों को छोड़ दे रही है, लेकिन हमारे पास उतने सैंपल साइज है ही नहीं, रियलिटी है। ये बात भी है, मुझे लगता है कि अभी जो ये दौर ही नया है बिल्कुल, कि जब बिल्कुल ट्रांजिशन फेज, इंडिया मतलब ग्रोइंग कंट्री है, और जो भी हो रहा है, और खासकर डिजिटल में भी मुझे लगता है जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे मैच्योर होगी और थोड़ी जिम्मेदार होगी इन चीजों को। तो ये डिवोर्स को लेकर जब आज के टाइम में कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि डिवोर्स को जो टैबू के तौर पे देखा जा रहा है, तो ये मतलब किस तरह से देखा जाए? एक तो कि क्या ये फ्रीडम है कि एक दो लोग जो साथ में रह रहे हैं वो बिल्कुल अगर नहीं कॉम्पेटेबल है तो अलग हो जाए, है ना, और क्या कि इतना ज़्यादा कॉमन हो जाए कि लोगों को लगे कि नहीं, अगर थोड़ा भी नहीं चल पा रहा है तो वो एक चांस दे या 2 चांस दे, उससे अच्छा कि डिवोर्स ले ले। बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब कि अगर अब जैसे 2 लोग अगर प्यार कर रहे हैं, वो लोग शादी करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता होता है कि भाई किसकी क्या कमी है, तो शायद वो इस चीज़ को कमिट करते हैं कि चलो उसमें ये कमी है, बट मैं इसको
इनके साथ रहने के लिए रेडी हूँ, हाँ। ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, मतलब ये कमी दूर ही नहीं हो रही, अब मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का चॉइस होना चाहिए। और मैं बस बार बार इसलिए फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ये पूरा प्रोसेस है तो वो स्मूथ होना लव चाहिए। मैरिजेस में इतना ज्यादा चांसेस क्यों हैं डिवोर्स के? क्यों नहीं है? क्या I mean, इसकी वजह ये है कि लव मैरिज हो रहे तो दो लोगों की एक सहमति है, मतलब उसमें किसी तीसरे या चौथे आप लोगों की सहमति एक नहीं है, एक कॉलेज में इसलिए हाँ, बिल्कुल। उनके अलग होने के लिए फिर उन दो ही लोगों की सहमति आप होती है। एग्जैक्टली आप ये भी तो देखो ना यार कि मतलब कॉलेज में अगर कोई लव कर रहा है, ठीक है, जब वो 25 साल का है, जब वो 30 साल का, थॉट प्रोसेस पूरे बदल जाते हैं, हाँ। ठीक है। शादी किसी की 25-26 साल की एज में हो गई, 35 साल तक हो सकता है लड़का कुछ और ही सोच रहा है, लड़की कुछ और, नहीं कंपेटिबिलिटी, डिवोर्स हो जाता है। ठीक बात। और तो अरेंज मैरिज मतलब में भी कुछ ऐसा ही ये है। जो हमने अपनी डिस्कशन शुरू भी की वहां से कि क्राइम को लेकर के क्राइम्स हो रहे हैं, तो अगर अगर एक जेनरिक तौर पे भी अगर कोई भी इंसान देख रहा हो ये वीडियो, तो वो अगर आप अपने राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। लेकिन जरूरी ये है कि क्राइम और डिवोर्स में से अगर किसी को चुनना हो तो ऑफ कोर्स डिवोर्स चुनना चाहिए। कम से कम कोई भी जिंदगी जो है वो किसी भी शादी से तो बड़ी है। और इस पूरे जो हमारा डिस्कशन है ये, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उस बारे में हमें जरूर बताइए। और हमारे और भी वीडियोस है वो भी देखिए। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारा डिस्कशन अच्छा लग रहा है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले तो और भी हम ऐसे वीडियोस बनाएं और डिस्कशन कर सकें। थैंक यू।